जात केहू के न ब्राह्मण के बनावल हो न क्षत्रिय के बनावल हो। देखिए जाति बने खातिर सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी के आदेश भइल जितना लोग पैदा होके सबका के आदेश दिया कि वेद पढ़ो। तो जे वेद पढ़ल समझल ओहि पर चलल वो ब्राह्मण कहल। आ जे ना पढ़े पावल आज वे के समझ मान लीजिए सेकंड हो गई तो सेकंड भइल तो ओकरा के कहल गई जे तू पूर्ण ना भइल फर्स्ट डिवीजन से पास ना कैल तो ब्राह्मण के रक्षा करो, बाघ से चीता से राक्षस से अत्याचारी लोग से उनका के बचाओ। तो वो हथियार उठौले उनका के रक्षा करत रहे तो उ क्षत्रिय हो गए हथियार उठौले के रक्षा करे खातिर। हम तो यादव हई तो हमरा यह सोचतानी कि ई बात तो गलती होता लेकिन कलयुग हो, कलयुग में ये होखे वाला बा। ए बेरा तो क्षत्रियो केहू नहीं खे, क्षत्रिय तो उ बा जो मातृभूमि खातिर सीमा पर जाके लड़ता। मिलिट्री में जितना लोग बा उ क्षत्रिय बा जो हथियार चलावता वहाँ सीमा पर। सब लोग वैसे हो गए बा, व्यवसाय करता। नौकरी करे वाला के ही शूद्र कहल जाओ बड़ा। ब्राह्मण के यहाँ क्षत्रिय के यहाँ वैश्य के यहाँ जो बनिहारी करे नौकरी करे ओकरे के शूद्र कहल जाओ। तो सब लोग तो शूद्रे हो गए के नहीं खे नौकरी करत। अगर शूद्र शब्द से केहू के बाउर लगता जो इनका के शूद्र काहे कहल गई बा, तो अगर शूद्र के ना रोकल जाओ तो सब उल्टे काम करी। तुलसीदास जी लिखले बने कि कलयुग हो जी, कलयुग में वेद ना मानल जाई, वेद के उल्टा जो चली वह ज्ञानी कहाई वहाँ के कहले बने। तो इमें का घबराए के भाई कलयुग हो गई बा, कहू कुछ कही कहू कुछ कही, वेद के नाहिए मानल जाई। नमस्कार, हमें रानर व देख रहल बनी मैच बॉक्स और आज एक बार फिर से हम चर्चा करे जा रहल बनी रामचरितमानस पर। रामचरितमानस के विवाद जोन चलता वो अभी भी थमे के नाम नहीं खेले। तो पर आए दिन केहू ना केहू के विवादित बयान या उल जुलूल बयान आवत रहता। साथ ही साथ अभी के अगर दौर में देखल जाओ तो जातिगत टिप्पणी जोन बाटे वो बिहार में बढ़ गई बा। यही पर आज हम बातचीत करे के कोशिश करतनी। बातचीत करे खातिर आज हमनी के बीचे जो मौजूद बा वहाँ के व्यास शिरोमणि के नाम से जानल जानी। कहल ही जाला कि फिलहाल में वर्तमान में जितना लोग गीत गौनई करे वाला व्यास बटे जो गीत गौनई गावेला यहाँ से ज़्यादा जानकारी रखे वाला अभी फिलहाल केहू नहीं खे। सुखनंदन यादव जी हमरा बीच बानी, सुखनंदन यादव जी हमरा साथे बनी, व्यास जी बानी। व्यास शिरोमणि के उपाधि यहाँ के देहल गई बात यही नहीं खे देहल गई। यहाँ से बातचीत करे के पीछे जो तर्क बटे वो तर्क ई बटे कि यहाँ के मानस के रामचरितमानस के वेद के पुराण के एक तरह से कहीं तो घोर के पी गई बनी और यहाँ के सरस रामायण खुद लिखे जा रहल बनी। ये बात की चर्चा काफ़ी दिन से होता। व्यास जी बहुत बहुत स्वागत बा। व्यास जी जौन चर्चा चलता जौन हमनी के बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहनी कि रामचरितमानस जौन बाटे ई समाज में द्वेष फैलावता, समाज के बाँटत ताटे। ओकरा बाद तमाम तरह के टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहले, कुछ लोग समर्थन में आयल, कुछ लोग रामचरितमानस के प्रति जौन बा कीन के जराबो कैल, फूकबो कैल। जौन हमनी के पवित्र ग्रंथ हटे ओकरा के फूकल गईल। ई जौन हो रहल बा का रउआ ऐसे सहमत बनी? काहे कि रउआ एकर बेहतर तरीका से समझ रखतनी, तो रउआ सहमत बनी कि असहमत बनी? सहमत और असहमत के बात बा। तुलसीदास जी लिखले बने कि कलयुग हो जी, कलयुग में वेद ना मानल जाई, वेद के उल्टा जो चली वह ज्ञानी कहाई वहाँ के कहले बनी। तो इमें का घबराए के भाई कलयुग हो गई बा, कहू कुछ कही कहू कुछ कही, वेद के नाहिए मानल जाई। लेकिन फिर जब आई समय तो एक के मान ही के बा, अज्ञानता में लोग नहीं खे मानत। फिर जब समझ में आई तो एक के माने के बजाय तुलसीदास लिखले बनी चाहे कोनो चीज़ लिखले बनी वो सत्य लिखले बनी वो माने के बा। तनी भरम बा कलयुग हो ऐसे लोग नहीं मानत। जैसे कई गो चौपाई पर विवाद चल रहा बा जी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एकरा के सही अर्थ ना लगावल जाई। ताड़न शब्द के अर्थ होला
बादल के बीच में बिजली तड़ित होला तो लोग के भय हो जाला, जब बरखा होखे वाला बा बाहर से भीतर अपन सावधान हो जाला, और तब वर्षा होला तो संसार के सुख होला। वो तरह से बिगड़ल चीज के ताड़ना दे के ओकरा के सुधारे खातिर जो तड़ित कइल जाला ओकरे अर्थ हवे ताड़ना। ताड़ना के मुख्य अर्थ भइल शासन। दोष जेकरा पर शासन करतनी ओकरा भलाई खातिर करतनी, यही से ओकर नाम शासन हो। अगर वो मारे के अर्थ लगावल रही तो तुलसीदास जी ताड़न के अधिकारी ना कह के मारन के अधिकारी कहले रहते, लेकिन ताड़न के अर्थ जगह जगह पर बदलत जाला। पहिलका ढोल के बजावे खातिर, स्वर में ले आवे खातिर वादक, ताड़ना के अर्थ मतलब जे हम रउआ बोले के चाहनी है तबे हम ताड़ गनी है जे रउआ का बोले, एकर मतलब जे अनुभव कइल जानल। तो ठोक के देखेला जे ढोलक बजावे लायक बा कि ना, हारमोनियम के स्वर से मिलत कि ना। अगर नइखे मिलत तो जानल हो गई हो ताड़ल भइल, ताड़ गई जे नइखे स्वर सही, तब ओकर डोरी ध के कसल जाला जे अपना जगह पर आओ। ताड़ना के अर्थ भइल जगह पर ले आइल। अगर डोरी से नइखे आवत तो कड़ी ध के कसल जाला, अगर रोहू से नइखे आवत तो छोटी चुकी हथौड़ी लेके ओकरा के ठोकल जाला, जगह पर ले। ताड़ना के अर्थ भइल जगह पर ले आइल, ओकरा के शुद्ध कइल। तो हारमोनियम के स्वर, ढोलक के स्वर आ गायक के स्वर, तीनों के स्वर मिली तब संगत होई तो संगीत होई, न तो संगीत बिगड़ जाई। संगीत के बनावे खातिर ढोलक के ताड़ल जरूरी बा, माने जानल जरूरी बा जे स्वर में बा कि ना। अगर नइखे तो ताड़ के ओकरा के ठोक के जगह पर ले आइल। वो निर्जीव चीज ह, ओकरा के ठोक के ले आवे के बा। गंवार जे गाँव में रहेला, गाँव में रहे वाला के गंवार कहल जाला, ऐसे कि सब नियम उ नइखे जानत। आ नगर में रहे वाला लोग नागर कहाला, कहे कि उ सिस्टम से रहेला। अगर गांव के गंवार अगर नगर में चल गई तो ओकरा के ताड़ना करे के बाद जे ई सही रास्ता से चलत कि ना। अगर बाएं से नइखे चलत तो कहीं दुर्घटना हो जाई, मर जाई। ओकरा के शुद्ध चलावे खातिर डांट के, समझा के, नइखे तो ढाई के ओकरा के बाएं ले आई, ओकर रक्षा होखो। जेकरा रक्षा खातिर डांटल, मारल, समझावल कइल जाला, उहे ताड़ना है। ताड़ना विनाश करे खातिर ना। अगर विनाश करे खातिर रहित तो तुलसीदास जो ताड़ना शब्द ना दे के मारना शब्द लिखले रहते। ताड़ना के अर्थ शासन करी। तो अगर चले वाला बाएं से, गंवार आदमी बाएं से नहीं चलत शहर में तो उनको दुर्घटना हो जाई। ऐसे ओकरा के ताड़ना दे के बाएं ले आइल ही ताड़ना के अर्थ हो। गंवार के हंगती ताड़ना दिहल जाला। पशु नहीं जाना जो कौन घास हो या कौन जजाद हो, वो कुछ हो चरी। बिना लाठी के जंगा बिजली के तड़ित भइला से आदमी के मन में भय हो जाला। वो तरह से भय दे के, ताड़ना दे के ओकरा के जगह पर ले आई, ताड़ना के अर्थ है। तो पशु के डंटा देखला के जे हेने नहीं चरे के हेनिए चरे के बा, ऐसे ताड़ना खातिर बिना लाठी के। या हमरा जजाद में साढ़ भैंसा चरता, हम बिना डंटे के चल गनी, वो हमरे के मार सकता। ऐसे ओकरा के भय देखला के आ हटावे के, जगह पर ले आवे के ताड़ना कहल जाला। ओकरा के विनाश करे खातिर ताड़ना ना कहल जाला। नारी हमरा भारत देश के महतारी होली, देवी होली, दुर्गा होली, सरस्वती होली, लक्ष्मी होली। हमने के नारी के पूजा करी लेसन, कबो दुर्गा रूप के, कबो लक्ष्मी रूप के, कबो सरस्वती रूप के, कबो काली रूप के। उनकरा के उ हमने के हमरा भारत देश के एगो रत्न है। ए रत्न के हमने के रक्षा करे खातिर सुरक्षा कइल ही, ओकरा के सुरक्षित राखल ही ताड़न चीज है। ओकरा के ताड़ी जे कहीं कुछ जगह नहीं खेन जात
ताड़ी माने अनुभव करी जानी। अगर कुजगह जाती है तो ओकरा के समझा के बुझा के भय जेंगा बिजली से भय होला ओकरा अंदर भय उत्पन्न करके लक्ष्मण रेखा हेलबू तो रावण कोनो लेके चल जाइए सन सन भय दे के बिना निमंत्रण के जैबू तो सती ऐसन जरे के पड़ी सन सन भय दे के ओकरा के सुरक्षित राखल जगह पर राखल ही नारी के ताड़ना है। ओकरा के मारल ताड़ना नहीं के कहल गई। ओकरा के अपना नारी के 3 आदमी के ताड़ना दिहल जरूरी है। ताड़ना माने जानल आ ओकरा के रास्ता पर राखल। कुंवार रहे तो बाप महतारी, जवान रहे तो पति, अब बूढ़ा हो जाओ तो बेटा के संरक्षण में रहे के चाहिए। न तो इस संसार में बहुत महिषासुर रावण दुर्योधन बाड़े कि नारी के अपमान कर दिए। वो अपमान से बचावे खातिर ओकरा के तड़ित करके भयभीत करके कुजगह ना जाए देवे खातिर ताड़ना शब्द के अर्थ लगावल बा। अगर शूद्र शब्द से केहू के बाउर लगता जो इनका के शूद्र काहे कहल गइल बा, तो अगर शूद्र के ना रोकल जाओ तो सब उल्टे काम करी, ओकर विनाश होई। ओकरे विनाश के रोके खातिर जौन ताड़ना दिहल जाला ओकरे के ताड़ना शब्द कहल जाला। अगर ताड़ना ना दिहल जाओ तो शराब पी के लोग मर जाई। यही सुन शराबी के ताड़ना दिहल जाला जो मत पियो मर जइब। ओकरा रक्षा खातिर जौन डांटहू के पड़े मारहू के पड़े ओकरा रक्षा खातिर ओकरे सब ताड़ना। जैसे शासन, वही शासन खातिर शासन बनबा प्रशासन व्यवस्था कइल गइल बा। अगर तड़ने शब्द हटा दिहल जाई, शासने शब्द हटा दिहल जाई तो होता ना दखल करके जेल बनवला के कौन काम बा। जेल के तुड़वा दी, भट्टी खोलवा दी, थाना के हटवा दी और जुआ के अड्डा बनवा दी। तड़ने देवे खातिर दरोगा जी बनी, तड़ने देवे खातिर एसपी से लेके सिपाही तक तड़ने देवे खातिर बनल बा। ना ताड़ना दिहल जाई तो मूर्ख लोग विनाश हो जाई। ऐसे ताड़ना शब्द के अर्थ ही भाई जो ओकरा सुरक्षा खातिर ओकरा के डांटे के बाद समझावे के बाद नइखे मानत तो मारियो के रास्ता पर ले आवे के बाद। ऐसे एकरा के अनर्गल अर्थ लगा देला पर तो आज कलयुग है, लोग अनर्गल अर्थ लगाई। हम पूछता नहीं, एगो स्कूल में 100 आदमी पढ़ता रहे, जे फर्स्ट करता वह अफसर बनी, सेकेंड करता तो किरानी बाबू बनी, थर्ड करता तो चपरासी उपरासी बनी, फेल क गई तो बनिहारिए न करी। तो बनिहारी कर के जियत तो वो अपमान ना न भइल। वही में एकदम जे नहीं खे मानत आज का नहीं खे वो बात क्योंकि जेल काहे के दिहल जाता, ओकर अपमान नहीं खे हो मानिए हो के वो बेरा 4 गो वर्ण बना के एकरा के सुधारू चलावल गई। रामचरितमानस 500 वर्ष पहले के लिखल है, जौना बेरा राजतंत्र रहे। अभी लोकतंत्र में ओकरा के मिलाएब तो वो गलती नहीं खे। काहे कि रौरो तो 4-5 भाग में बंटले बनी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, वार्ड इतना नीच आदमी काहे के, नीच जगह काहे के बनाते नहीं ना बनौले चलबे न करी। मतलब प्रशासन के सबसे बड़ डीजीपीओ के का कहल जाला हमने के, हाँ डीआईजी, ओकरा बाद हाँ डीजीपी, हाँ ओकरा बाद एसपी, ओकरा बाद दरोगा, ओकरा बाद सिपाही, चौकीदार बन गई तो अपमान हो गई, नीच हो गई। उ जितना में बा उतना जोग बा ओकरा को बनावल बा, चौकीदारी दिहल बा, ओकरो जरूरी बा,
ओकरो बिना काम नहीं खे चले के। वो तरह से ब्राह्मण के काम ब्राह्मण के बाद, क्षत्रिय के काम क्षत्रिय के बाद, वैश्य के व्यवसाय, शूद्र के नौकरी या बनिहारी, एक बादो जो नहीं भलू अधम बा। अधम एक के येहू बेरा ये बाँटल बावे समझदार, बढ़िया, बाउर। जे ढेर बाउर हो जाता ओकरा के सरकार काउंटर काहे के करता, तो छोड़ दो, काउंटर मत करो, ओकरा के जेल मत दे, ओकरा के फांसी मत दिया। 4 तरह के 5 तरह के सजाए काहे बनल बा। जे ढेर अपराध करता ओकरा के फांसी दियाला, कम अपराध करेला ओकरा के सजाए दियाला 2-4 बरिस 10 बरिस के। ओकरो ले कम बा ओकरा के साल भर के, ओकरो ले कम बा ओकरा के रात भर कस्टडी में रख के भय दिवा दिहल गई जब फिर ऐसा मौत करी हो। यही खातिर प्रशासन बनबा। वहू बेरा इहे बनल रहे। वो बेरा 4 गो बना के चलावल जात रहे, बेरा तो हजारों बा। अच्छा, यही पर हम आओ के चाहते नहीं सवाल एगो ऐसा विवाद में कहल गई कि तुलसीदास अपना फायदा खातिर जाति व्यवस्था बनैले। दूसरा तरफ मोहन भागवत जी के आरएसएस के जो प्रमुख हैं वहाँ के एगो बयान आइल बा कि ये वर्ण व्यवस्था जौन बाटे, जाति में जौन बाटे के काम बा ब्राह्मण कइले बाड़े। ना ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये बात ठीक रहो कहनी। तुलसीदास तो 500 बरिस भइबे कैल उनका। 500 बरिस संवत 1631 1654 में जन्म भइल, 1631 में रामायण लिखे के शुरू कैले। ए बेरा चलता 2070 होखे वाला बा। चैत में 70 शुरू हो जाई संवत। तो कितना दिन तुलसीदास जी के एकरा पहले रामायण लिखल बा, वही में से वो लिखले बड़े, अपना अनुभव से वह देख के लिखले बड़े। तो ओहू बेरा जाति रहे। जात केहू के न ब्राह्मण के बनावल हो, न क्षत्रिय के बनावल हो। हम ये बेरा जे कहे वाला से पूछी जी 100 गो लड़का स्कूल में पढ़ता रहे, काहे 5 गो फर्स्ट भइले, तो कोनो जवाब हो। हेडमास्टर उनका फर्स्ट बनौले बड़े, काहे के फेल हो गई, ये हेडमास्टर के दोष बा, मास्टर के दोष बा। आखिर लड़का उतना जोग ना भइल तो फेल हो गई। जे पूरा जोग भइल पढ़लस तो फर्स्ट कैलस, ओकरा से कम रहल तो सेकंड कैलस। देखिए, जाति बने खातिर सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी के आदेश भइल, जितना लोग पैदा होके सबका के आदेश दिया कि वेद पढ़ो। तो जे वेद पढ़ल समझल ओहि पर चलल वो ब्राह्मण कहल। आ जे ना पढ़े पावल, आज वे के समझ मान लीजिए सेकंड हो गई, तो सेकंड भइल तो ओकरा के कहल गई जे तू पूर्ण ना भइल, फर्स्ट डिवीजन से पास ना कैल, तो ब्राह्मण के रक्षा करो। बाघ से, चीता से, राक्षस से, अत्याचारी लोग से उनका के बचाओ। तो वो हथियार उठौले उनका के रक्षा करत रहे। तो उ क्षत्रिय हो गए हथियार उठा रक्षा करे खातिर। लेकिन केहू कहता कि अब हो ब्राह्मण के जान बचावे खातिर हम अपन जान खतरा में देवे जाए, हमरा से ना होई। तो ना होई तो चलो, तुम तरह के दबाव नहीं खे दिया। और जे रक्षावा करता ओकरा के खाना के जुगाड़ करो, तो व्यवसाय करके आ मुनाफा लेके खाना जुगाड़ करे लगले। ओहू में जरा से व्यवसाय ना भई, जे सिवान से हम जाई सामान ले आई है जो इतना में बहुत मेहनत बा, हमरा से ना होई। तो ना होई तो कुछ करबो नहीं रोजी रोटी खातिर, जीविका चले खातिर। तो उनका सामान आइल बा, उनको बोरा उठाओ, उनका गोदाम में धरो, गोदाम में से 12 धरो, जौन कहते रहते करस। तीनों वर्ण के सेवा करो, अपन जीविका चलाओ। तो बनिहारा चाहे नौकरी वाला हो गए, अपने से लोग स्वीकार करत गई जे हमरा से वेद नहीं खे याद होत, हम ब्राह्मण ना बने। हमरा से हथियार चलावे के हमरा के राक्षस खा जाई, चाहे बाघ मार जाई, हम अपना जान खातिर दूसरा के जान बचावे ना जाए, भाग गए। तो व्यवसाय कैले, वो व्यवसाय जे ना कैल, वो मजदूरी कैल। लोग अपने से स्वीकार करत गई जे हमरा से हई ना होई, हई करे। जरा से एकदम में कहूँ आज भी लोग बा जे भारी काम नहीं खे करत, बनिहारी करता।
आजो लोग बा, ये सब लोग अपन स्वीकार कर रहल बा जो हम है काम करब, हमरा से है होई, या सरकार भी दे रहल बा वही के जे जोग बा ओकरे के अफसर, ओकरा से अयोग्य बा ओकरा के नीचे पद। अगर फेल होखे वाला आदमी के अफसर बना दिहल जाओ तो सुचारू चला ली। ऐसे फेल होखे वाला चपरासी बनी आ फर्स्ट करे वाला ही कोनो अफसर बनी। तो चपरासी के चपरासी कहल अपमान ना हो, वो अपना योग्यता बराबर काम ओकरा मिलल बा आ उ करता, उ स्वीकार कैले बा जे हमरा से यह होई, ना के हुई जाति बनौले बा आ ना के हुई अथी कैले बा। सब लोग आपन आपन स्वीकार कैले बा कि हमरा से हई होई, हम है करब, आ यही जाति बनत गए। ए बेरा तो क्षत्रियो केहू नहीं खे, छतरी तो उ बा जो मातृभूमि खातिर सीमा पर जाके लड़ता। मिलिट्री में जितना लोग बा उ छतरी बा जो हथियार चलावता वहाँ सीमा पर। सब लोग वैसे हो गए बा, व्यवसाय करता। नौकरी करे वाला के ही शूद्र कहल जाओ बड़ा, ब्राह्मण के यहाँ, छतरी के यहाँ, वैश्य के यहाँ जो बनिहारी करे, नौकरी करे, ओकरे के शूद्र कहल जाओ। तो सब लोग तो शूद्रे हो गए बा, के नहीं खे नौकरी करत। तो ए बार तो नौकरिए खातिर लोग घूस देता जो हमरा कोनो नौकरी हो जाए वो तरह से। अब केहू के कहल के जाओ जो नौकरी, इनका के नौकरी करे खातिर बना दिहल गई, वो घूस दे के नौकर बने जाता। एमे के कर दोस्त बा, पंडित जी कहले बड़े कि तू नौकर हो जा। वो वेद पढ़ के खूब आ अफसर होखो ना, उहे हो भीमराव ना हो जाई। कौनो जात बा अगर पढ़ के योग्यता कले तो भीमराव अम्बेडकर ना बन जाई। भीमराव अम्बेडकर के केहू पदा अथी बनावल उतना योग, केहू के बनावले बनल बड़े, केहू अपना कर्म से बनल बड़े, वो अपना योग्यता से बनल बड़े। दोसरों केहू चाही तो बन सकता, लेकिन चाहबे ना करी तो बनी के तो चपरासी न हुई। ऐसे केहू के बनावल जाति ना हो, लोग अपने से स्वीकार कैले बा। ई कलयुग एमे सब मिट जाई, फिर समय आई, अपने से फिर सुधर जाई। एमे घबराइला के काम नहीं खे। आठ तरह के बात लोग कहेला आ कही फिर चुपचाप हो जाई। अपना अपना रोजी रोटी खातिर लोग काम बोल कह रहल बा, अपन फायदा उठावे खातिर। अच्छा, एगो ब्यास जी, एकरा पहले डब्लू बाबा ब्यास जी से हमनी के बातचीत भई रहे, यहाँ हमनी के साथे बैठल भी बानी। वहाँ के भी ढोल पशुनारी जौन ई चौपाई बाटे ओकर बतैले रहनी, ऊपर जौन रुआ कनी ओकरे से कुछ काज मिलता जुलता रहे, ओसे रुआ समर्थन काहे के ऊपर हम देखनी कि कई गो लोग कमेंट करे रहे। चूँकि इंटरनेट के ज़माना बा और रुआ कोनो बात कहते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया आवेला, लोग अपन बात रखे खातिर आज़ाद बाटे। तो में कुछ लोग ये कहले रहे कि ब्राह्मणे लोग के काहे खराब लागता, आखिर ब्राह्मणे लोग काहे पर प्रतिकार करता, उहे लोग काहे रखता, वो लोग के सत्ता जात छीनत दिखता। तो रुआ ऐसे का कहतनी? ब्राह्मण के खराबे से लागता कि वो जानत जे गलती होता और लोग नहीं खे जानत। जे जानी कोनो बात के सही जानी ओकरे न कोनो बात बुझाई जे हाँ है गलती होता, और लोग के बुझाते नहीं खे जे निमन होता कि बाउर होता तो का बोली। हम तो जादव हई, तो हमरा यह सोचता नहीं कि ये बात तो गलती होता, लेकिन कलयुग है, कलयुग में ये होखे वाला बा। एगो चौपाई के विद्वान लोग अपना योग्यता के अनुसार अनेकों तरह से अर्थ लगावेला। एगो चौपाई के और भी अर्थ ओकर अर्थ तो हम एगो बतला देनी है जी। दूसर को अर्थ हो जला शूद्र, ढोल, गंवार शूद्र, गंवार शूद्र। शूद्र माने जे ना पढ़ल होके, शूद्र जन्मे च शूद्रा नाम, जन्म लेने वाला सभी शूद्र है। संस्कारे च द्विजा,
जब वो स्कूल में चला गया, पढ़ने लगा, तब दूसरा जन्म हुआ। दूसरा जन्म हुआ तब वो मनुष्य उसका पूरा जन्म हुआ। संसार में जितने जीव हैं 2 बार 4 बार जन्म लेते हैं। चिड़ै 4 बार जन्म लेता है। एक बार माता के पेट से जन्म ले लेता है, लेकिन गर्भे में रहता है। जब अंडा फूटता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, लेकिन आँख नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देता है। जब आँख फोर होता है तो तीसरा जन्म होता है। जब आँख फोर होता है लेकिन कहीं जाने लायक नहीं रहता है। चौथा जन्म उसका होता है कब, जब पाँख जमता है, तब वो उड़ने लगता है। उसी तरह से कीड़ा मकोड़ों का 3 जन्म होता है। एक खाली माता के पेट से, दूसरा अंडा से, तीसरा आँख फोर होता है तब। उस तरह से मनुष्य का भी 2 जन्म होता है। एक खाली माता के पेट से जन्म लेकर और उसी तरह से रह गया, वो शूद्र हुआ, उसको कुछ भला बुरा मालूम नहीं है। वो शहर में जाकर उल्टा चलकर किचरा कर मर सकता है। जो गुरु के आश्रम में गया, संस्कार हो गया, पढ़ लिया, उसको भला बुरा मालूम हो गया, तो वो द्विज हुआ। तो शूद्र ढोल, गंवार शूद्र, गांव में रहने वाला, और दूसरा शूद्र पढ़ा भी नहीं है। गांव में पहले स्कूल भी नहीं होता था। एक तो गंवार है, गांव में रहने वाला है, दूसरे शूद्र है, पढ़ा लिखा नहीं है। पशु के समान नारी, जिस नारी का चरित्र पशु के समान है, उसको ताड़ना देना जरूरी है, डांटना जरूरी है। चौपाई का अर्थ ये भी दिया गया है कि पशु के समान नारी को नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश में नारी का पूजा होता है, विदेश में नारी का पूजा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के मातारी मदर कहलाती है। हमारे यहाँ का नारी माता कहलाती है। माता इसलिए कहलाती है कि नारी के समान रहती है, देवी के समान रहती है। विदेश के नारी पशु के समान रहती है, वो मदर कहलाती है, माता जी नहीं। वहाँ के नारी पूजित नहीं होती है, पूजा नहीं होता है। विदेश की औरतों को पूजा नहीं होता है, सिर्फ हमारे देश में औरतों का पूजा होता है, इसलिए कि वो नारी के समान रहती है, पशु नारी के समान नहीं होती है। और जो पशु नारी के समान हो गई, उसको पशु नारी न बने, इसलिए उसको ताड़ना देना, शासन देना, सुरक्षित रखना जरूरी है। न तो वो पशु नारी बन जाएगी, पशु के समान नारी बन जाएगी। इसलिए चौपाई का ये भी अर्थ है। अब इसको कोई माने न माने तो छुटा हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ का शिक्षा तो इसी तरह से गड़बड़ हो रहा है। गरीब लोग कहते हैं गरीब का पढ़ाई सरकार के यहाँ होगा तब न। सरकार के स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, गरीब पढ़ेगा कैसे? जिसके पास पैसा है ट्यूशन पढ़ा कर अपने लड़का को पढ़ाता है, तो गरीब का सहायता कहाँ हुआ? सरकारी स्कूल में जब लोग पढ़ाते नहीं, इसी आधार पर लोग कहते हैं कि शूद्र वही है जब तक पढ़ा नहीं है। उसको मास्टर डंटा के साथ डांट कर, डपट कर, डेढ़वा कर पढ़ाता है, और डंटे हटा दिया गए, डेढ़वावले हटा दिया गए, तो पढ़ाई का वो पढ़ी का। गरीब के लड़का कहाँ पढ़ी? ओकरा ट्यूशन पढ़ावे के शक्ति नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए नहीं है। कहाँ रुआ गरीब के सहायता करतनी, गरीब के रक्षा करतनी? खाली गरीब के नाव पर अपन रोटी से करतनी, या गरीब के कोनो रास्ते भलाइए नहीं करत। गरीब के लड़का पढ़ते नहीं है, शासन ना हो तो लड़का पढ़ी केगा। चली तो ये व्यास जी से जानल बहुत ज़रूरी रहा, चूँकि एक विवाद जौन बाटे ए पर तमाम तरह के मत आवता। और जैसे यहाँ के कनी है कि कलयुग है, और कलयुग में सवाल उठी। और ऐसे भी हमने यहाँ के एगो चीज़ है कि जब लोग शिक्षित होला नु, जब लोग पढ़ेला तो सबसे पहले अपना जात से बहरी जाला, फिर जमात से बहरी जाला, धर्म पर भी सवाल खड़ा करे लगेला। ई व्यास जी ए पर मतलब ई सही बा कि ना? हाँ सही बा। जानेला से और लागेला निखोर करे जानेला। आज ना जानेला ओकरा के कह दिहल जाला कि गोड़ उठा के चलो ना तो ठेस लाग जाई, तो गोड़ उठा के चले लगेला, काहे कि अनजान बा। आज जे जानकार बा गोड़ उठा के ना चलो तो ठेक लगी, कहाँ ठेक लगी? तले ओकर गोड़ में फूट जाला, जले गोड़ फूटी ना तले उठाई ना। हाँ मानी ना, साइंस के माने वाला। हाँ साइंस के माने वाला लोग हो।
जे दूसरा के मानता बात उ केहू के कहल मान के पहले ही से गोड़ उठा के चलता, आ जे नहीं मानत उ खाली फूटला पर मानी। व्यास जी, जैसे कि हमरा मालूम बा कि रउआ सरस रामायण जौन बा उ लिख रहल शायद भोजपुरी में लिखतानी, तो ई कब ले उम्मीद बा कि कब ले पब्लिश हो जाई? सरस रामायण का कहल जाला, जब हम कलम से लिखले बनी ओकरा के हर्षिकार दीर्घकार आ मोर भ ऐसन हो गइल बा, तो मोर होके के चाही भ लिखा गइल बा, ओकरा के करेक्शन कहल जाला, बोला करेक्शन करे हो गइल बा। अच्छा, करेक्शन हो गइल बा और प्रेस में छापे देवे के बा। करेक्शन में हमरा 36,000 रुपया लागल हो, आ प्रेस में छपाई तो 2,000 प्रेस छपाई, तब इन लोग के बटाई आ कुछ दिया। 2 गो 4 गो छपौला से तो फायदा होई ना। बिल्कुल। हाँ, तो 1.5-2 लाख के खर्चा बा, ओकरा जुगाड़ में हम बानी प्रेस में देवे के तैयारी हो रहा बा। चलिए, तो सरस रामायण जौन बा भोजपुरी में बा, चूँकि भोजपुरी के टाइप कईल बड़ा मुश्किल काम है, तनी सा हमनी के लिखे नहीं जा, हमनी के जानते नहीं जा कि उनमें शब्द पर बड़ा ध्यान देवे के पड़ेला, और ये बार आधुनिक टाइप करे वाला लोग जे बा हिंदी टाइप करे के जानता, भोजपुरी में उ लोग गबड़ा जाई। और हम करीब 10 गो रामायण पुराणों से लेके रामचरित मानसों के आधार ले बनी, वाल्मीकियों जी के आधार ले बनी, व्यास जी के लिखल अध्यात्म रामायण हो वहू के आधार ले बनी, कुछ पुराणों में बढ़िया चीज़ मिलल बा वहू के उनमें दिल बनी सब। चलिए, व्यास जी रुआ समय धनी बातचीत कैनी, और जौन हमनी के मन में शंका रहा या जौन लोग के मन में शंका चलता ओकरा के दूर करने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर इस तरह के कोनो बात आवता, कोनो प्रश्न आवता, तो हमनी के जरूर रुआ से संपर्क करम जा, रुआ से बातचीत करे के कोशिश करम जा। तो रुआ सुननी है व्यास शिरोमणि सुखनंदन यादव जी हमारा साथे रहनी है, जहाँ के सरस रामायण जौन बा यहाँ के भोजपुरी में लिख लेले बानी, पब्लिश होखे वाला बा, करेक्शन के काम जौन बा हो चुकल बा, और ये जौन विवाद चलता यहाँ के साफ एक ही शब्द में, एक शब्द में सारा चीज़ के रख देनी हो कि कलयुग हो, और कलयुग में कुछ संभव बा, कुछ पर सवाल हो सकता, बाप बेटा के जब पीट सकता, तो ये रामचरितमानस पर सवाल लोग कदलस तो कोनो बहुत बढ़न बात ना कैलस, ये लोग करी। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।